अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे जो है आपकी रिमेनिंग जो पास पेपर रह गए थे इस टॉपिक से बेसिक यूनिट से वो हम करेंगे। और एक और सवाल मुझे मिला प्रीफिक्सेस के हवाले से जो मैं पिछली बार कराना भूल गया था, तो वो भी हम जो है करेंगे आज सॉल्व। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन। अब डिफाइन डेंसिटी। अच्छा, कभी भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए जिसके अंदर आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही हो पर आपके पास जो है उसका उस वक्त फार्मूला, वो फार्मूला कह रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन दिमाग में आ नहीं रही हो और उसका फार्मूला अगर आ रहा हो तो उसका फार्मूला अगर आप लिख लें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है अगर के जी और वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ तक ही रखें। ठीक है, अब देखें क्या है मतलब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी को सीधा सीधा लिखेंगे, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक सेकंड रुकिएगा, जरा ऐसे पतला कर दूं। बेहतरीन। स्टेट द बेस यूनिट्स इन विच डेंसिटी और सॉरी इन विच डेंसिटी इज मेजर्ड। अच्छा, ये मैं यहाँ कर ही रहा था तो खैर से ये आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी का पी थोड़ा सा तिरछा होता है, सो लाइक या ये कोई बच्चा इसको रेजिस्टिविटी से कंफ्यूज ना करे। रेजिस्टिविटी की यहाँ थोड़ी सी टेल निकली हुई होती है। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास होता है आपका किलोग्राम्स, यहाँ पर ये होता है एम क्यूब, ये होता है किलोग्राम। तो ये होगा ऊपर यहाँ पर +3 तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ओके, मैं एंड में चेक करा लूँगा। अब इससे वो सबसे मेन सवाल है, इसको आप थोड़ी देर पढ़े एक सेकंड के लिए, ठीक है, और इसको खुद करने की भी कोशिश करें ज़रा। इसके अंदर बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये देखिए अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट को किस तरीके से सॉल्व करना है ये ज़रा सोचें। ओके, एक सेकंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या सवाल है, द स्पीड साउंड। मैंने क्या किस तरीके से सॉल्व कराना आपको पास पेपर बताया। जो जो क्वांटिटीज है जिसको वो डिनोट करे आप उसको एक बार अंडरलाइन करें, पेंसिल से करिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मिटा दीजिएगा। उसके बाद वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ गैस एंड गैस ऑफ डेंसिटी, प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ डेंसिटी पी, मतलब डेंसिटी पी है इस, एंड दिस इज कांस्टेंट। मुझे लगी रहा है कि ये हमें निकालना पड़ेगा गामा। गिवन दैट पी हैज द बेस यूनिट ऑफ दिस, शो दैट द कांस्टेंट वाई हैज यू नो यूनिट्स। कौन सा वाला पी है? ये वाले पी है, ये जो है ना ये वाला पी, ये इस वाले पी की बात कर रहा है, ये इस वाले पी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। एक सेकंड ज़रा, ये मसला हो गया, अब सही है। अब v क्या होता है? ms-1 अंडर रूट का क्या दूसरा मतलब होता है? पावर हाफ करना। तो अगर हम ऐसे करके यहाँ पर पावर हाफ कर दें तो खैर इस पावर को बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, पावर हाफ कर दे, पावर हाफ की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसको जो है वहाँ भेज देंगे लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। खैर अब कंटिन्यू करते हैं। क्या है, गामा इज अ कांस्टेंट, गामा हैज नो यूनिट, तो मतलब हमें गामा ही निकालना है। गामा मतलब ये वाला जो आर है, डिवाइड में नीचे आएगा। ये वाला पी है, प्रेशर है। प्रेशर हमने देखे ऊपर जो है उसके बेस यूनिट निकाले हुए ही है। नहीं, प्रेशर के नहीं निकालते, वो डेंसिटी के निकालते हैं, आई अपोलोजाइज। क्या डेंसिटी है ना ये पी, पी इज द प्रेशर, क्या डेंसिटी, हाँ ये रहा डेंसिटी, पी डेंसिटी है। और डेंसिटी का क्या यूनिट है, होता है के जी ms-1। नहीं ऊपर आएगा, सॉरी, देखिए मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, मुझे ज़रा जो है ना पी में मेरी नज़र ज़रा ख़राब है, एक सेकंड रुकिएगा बस। ये वाला पी प्रेशर है, ये पी जो है ये पी है, और ये वाला जो पी है ये पी। ओके ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, डेंसिटी मतलब नीचे आएगा के जी m-3 मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर वाला पी उसके यूनिट पहले से ही हमें दी हुई है, हैज़ द बेस यूनिट्स ऑफ दिस, मतलब इसको हम यहाँ पर ऐसे उतार देंगे, के जी m-1 s-2। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे इसको इसी जगह पर अच्छे तरीके से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, सबकी पावर हाफ करेंगे, बट ये ज़रा मुश्किल होगा। इससे अच्छा आप इस पावर को अगर इस जगह पर भेज दें, यहाँ पर अंडर रूट है, वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा। पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है। तो ms-1 का ओवरऑल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय के जी m-1 s-2, के जी m-3। अब देखें,
m-1, m की पावर क्या है -1, बेसिस सेम है इन दोनों की, तो पावर ऐड होती है, ऐड का साइन लगा दिया। अच्छा ये -3 ना, ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है, पावर का जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, प्लस होगा माइनस होता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है, जैसे मैंने बताया। तो क्या होगा, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। ओके, प्लस 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 -1 +3 होता है आपका 2। तो यहाँ पर रहा r डॉट, यहाँ पर m2s-2 होगा। यहाँ पर kg बचा, kg का kg, नीचे भी kg है। अच्छा kg से तो kg कट जाएगा आपका, ये पावर 1 है ना, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है, तो 1 प्लस -1 तो 0 होता है, तो जो है 1 रहेगा। ओके, ये कट जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और ऊपर से 1 बचेगा। अब किसी की भी पावर, अच्छा एक सेकंड, पावर 2, तो m2s-2, ये पूरी पावर और ये पूरी पावर सेम है, देखें, तो ये इससे कट जाएगा। ओके, एक सेकंड, कोई और कलर से लगा दूं मैं, नहीं ज़रा नया कलर से। तो सिर्फ क्या बचा, r इज इक्वल्स टू नो यूनिट्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा इसी टॉपिक के ऊपर होगा कि अनसर्टेनिटीज जब ऐड हो रही हो तो क्या होगा और होती क्या है अनसर्टेनिटी, तो परेशान ना हो। अच्छा, ये भी अनसर्टेनिटी है, एरर है। हाँ, होमोजेनिटी का सवाल है, ये मैंने बताया था ना, होमोजेनिटी का जो सवाल है वो पास्ट पेपर के अंदर इतने अच्छे कि आप लोग को आराम से समझ आएगा, समझ आ गया होगा। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। चेक भी कर लेते हैं, सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोला था मैंने, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टेट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन इट्स बेस यूनिट्स। बेस यूनिट से पूछा, डिराइव यूनिट नहीं पूछा, डिराइव यूनिट प्रेशर की पास्कल होती है, डिराइव यूनिट इज पास्कल, पीए, मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है पास्कल क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट को होता है। जाहिर सी बात है, जो भी बंदा अपने नाम से जो भी बंदा होगा वो कुछ बनाएगा तो अपने नाम पे रखेगा ना। अच्छा, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है केजी, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है आपके पास ms-2। ये क्या एरिया है, मैं चले सही से भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एरिया हो गया आपका, एरिया क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब हो जाता। अब 1 प्लस बेसिस सेम, वापस से एक चीज़ बार बार इसलिए रिपीट होता है ताकि आप भी मेरी तरह ही सॉल्व करें कि बेसिस सेम, पहले आप बोले बेसिस सेम पावर ऐड, तो पहली बेस की पावर लिखी 1 प्लस, या +2 है ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -2, 1 प्लस -2 -1 बचा। तो क्या बचा है यहाँ पर बचा kg m-1s-2। ओके, ओके, द प्रेशर पी, पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा, ये जो है ना मैं ब्लैक से करता हूँ अब ताकि आप लोग को जो है ना परेशानी ना हो, ठीक है। प्रेशर पी एट डेप्थ एच इज इन एन, डेप्थ एच, डेप्थ क्या होती है, लेंथ ही होती है ना एक तौर पे, तो लेंथ होती है तो मीटर। ओके, प्रेशर, प्रेशर हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से सवाल आते हैं, आपसे पूछेगा वो कि पहले पूछ किसी के, अगर ऐसे होमोजेनिटी का सवाल आएगा, पहले कोई चीज़ आपसे 1 मार्क्स के लिए दो दो 1-1 मार्क्स के देगा, उसमें डिफाइन करा देगा और उसके बेस यूनिट या ड्राइव यूनिट पूछ लेगा। अच्छा, ड्राइव यूनिट आए ना, तो ड्राइव यूनिट इसके पास्कल लिखना, ड्राइव यूनिट की जगह ये नहीं ला के लिख देना, ये 0 मार्क्स दे देगा वो आपको। इसी तरीके से थ्रेशोल्ड के मार्क्स कम होते हैं। ओके, अब ये वाला कर रहे थे हम, लेंथ h in an incompressible fluid of density p is given by this equation, pressure is equals to rho g, अच्छी तो हमने ओ लेवल में भी पढ़ी थी, where g is the acceleration of free fall। देखिए मैंने आपको बताया भी था, g जो है स्पीड नहीं होती, एक्सेलरेशन होती है, इसके यूनिट्स होते हैं ms-2।
यूज द बेस यूनिट्स टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, होमोजेनिटी चेक करनी। अब देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर हमने ऊपर डिफाइन कर लिया था के जी एम माइनस वन एस का स्क्वायर, एक सेकेंड, सॉरी एस माइनस टू, मुझे लग रहा था मैंने कुछ गलत करा है, ऊपर भी गलत करा है, एस माइनस टू। ओके, दुनिया में हर बंदा गलत हो सकता है, रिमेंबर दैट, सिवाय अल्लाह ताला, नबी और कुरान पाक के। ये क्या है, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, के जी एम माइनस थ्री, मास अपॉन वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी आपकी क्या होती है, के जी एम एस, मतलब एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, के जी एम एस माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन के जी एम एस माइनस टू होती है। सॉरी सॉरी मैंने गलती बता दिया, के जी नहीं आता इसके अंदर, एम माइनस टू डायरेक्ट, एम माइनस टू वो फोर्स होती है, के जी एम माइनस टू, एम एस माइनस टू, एम एस माइनस टू। और हाइट क्या है, हाइट है आपकी एम। ऐसे एंड में चेक भी कर लेंगे। अच्छा होमोजेनिटी मैंने आपको क्या बताया था, जो 8 मिनट का लेक्चर था, जो मैंने जानबूझ के डाला था। आप लोग बोल रहे होंगे सर ने क्यों डाल दिया, डायरेक्ट फास्ट पेपर समझा देते। उसमें मैंने यही समझाया था कि होमोजेनिटी होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू होना चाहिए, तो जो है होमोजेनिटी होमोजीनियस इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। ओके, रिमेंबर दैट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, होमोजेनिटी का ये मतलब होता है, मैंने एरो से भी शो कर लिया। अब केजी का केजी बचा, एम माइनस थ्री ऐसे लिखे, बड़ी जिसको थोड़ी सी ओसीडी वगैरह होती है वो ऐसे लिखे, बेसिस सेम है तीनों, हम ऐसे ऐड कर लेंगे, माइनस थ्री प्लस वन प्लस वन, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस वन बचा, प्लस टू प्लस माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, के जी एम माइनस वन और एस माइनस टू। ओके, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। होमोजेनिटी हमने चेक कर ली। ओके, इसके हम वो भी चेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं मार्किंग स्कीम। P has a pressure density has a base unit of this, gravity जो acceleration होती है is a base unit of this, rho g h as this same as pressure QED। गुड, ओके, ये हमने कर लिया सवाल। ओके, ये भी अनसर्टेनिटी शायद मुझे लग रहा है खत्म हो गया। ओके, ये आपका आखिरी सवाल है। ओके, अच्छा ये जिस तरीके का सवाल होता है ना, ये भी एरर के टाइप का सवाल होता है जो कि ग्राफ से आता है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आपका बड़ा अच्छा टॉपिक होता है, ये आपके हर जगह लगता है। ये भी अच्छा, अब इन दोनों में से मैं एक सवाल मुश्किल कराऊंगा ताकि एक दो सवाल आप लोग के लिए भी छोड़ दूं कि आप लोग खुद कर लें। हाँ ये वाला कर लेते हैं हम पहले। ये किसका सवाल है, ये आपका है उसका सवाल, प्रीफिक्सेस का। अब देखिएगा, ओके, द स्पेसिंग बिटवीन टू एटम्स इन अ क्रिस्टल इज दिस, दो एटम्स है उसके बीच का डिस्टेंस इतना है, वही तो मैंने चिपका के बना दिया, सॉरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। स्टेट दिस डिस्टेंस इन पीएम, पीएम क्या होता है याद करें, पैरा वो पैटामीटर होता है या पिकोमीटर होता है, अब ये जरा सोचिए। और जिसको याद नहीं आ रहा है, जिसने जो है अल्लाह भला करे वो लेक्चर नोट डाउन नहीं करे, वो उनको मैं दिखा भी देता हूँ। अब देख लें, 10⁻⁻12 पिको होता है, 10⁻15 पैटा होता है। ओके, अब ये स्मॉल पी है ना, अब इसको मैं गूगल भी कर लेता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि छोटे पी और बड़े पी का फर्क क्या होता है। इज पैटामीटर, पैटामीटर written in capital, भाई मेरी इंग्लिश, पैटा, अच्छा पीको, पीको द स्मॉल। अब ठीक है, अब देखते हैं हम,
ये तो टेरामीटर होता है, टीएम टेरामीटर, ये मेगा सेकंड। अब ये वाला सवाल, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻12 है। अब इसको हमें पिकोमीटर में करना है, ओके। तो अगर अब अपना शॉर्ट ट्रिक इसकी बताऊं, 1 मार्क्स मिल जाएगा। कैलकुलेटर लो, ठीक है, कैलकुलेटर में यही वैल्यू उठा के डाल दो, 3.8 इंटू 10⁻⁻10 डाल दी। अब इसको आपने शिफ्ट और ईएनजी दबाना है, एक सेकंड, इक्वल्स टू पहले दबाना है और सिर्फ ईएनजी का बटन दबाना है, कैलकुलेटर के अंदर होगा। तो क्या इसका आंसर आएगा पिकोमीटर में 380 टी पिकोमीटर। 10⁻⁻12 होती है ना पिको, तो पी लिख दिया, तो आप 10⁻⁻12 जो है ना ये नहीं लिखिएगा, ओके। अब एक सेकंड, इसका हम वो भी चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 33, क्या मैंने भी सही करा है या गलत करा है। क्वेश्चन नंबर 33, 380, ओके। अब कैलकुलेट द टाइम ऑफ डे इन मिली सेकंड कह रहा हूँ, ये मेगा सेकंड होता है, ओके। मेगा की क्या पावर होती है, अब याद करना शुरू करें। किलो की क्या पावर थी, 10⁻3। मेगा की क्या पावर होती है, 10⁻6। गीगा की क्या पावर होती है, 10⁻9। टेरा की क्या पावर होती है, टेरा की पावर होती है 10⁻12। और पेटा की पावर होती है 10⁻15, ओके। अब मेगा, कैलकुलेट द टाइम ऑफ 1 डे इन मेगा सेकंड। अच्छा, 24 घंटे होते हैं, पर ये क्या मेगा सेकंड है, सेकंड में करना, मेगा आवर नहीं कर देना। अब पहले आप कैलकुलेट करें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, राइट, 24 आवर्स इन 1 डे, इन आ डे। 24 आवर एक घंटे में होते हैं, हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, राइट। और इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिनट्स मिल जाएंगे। 24/60, मैंने प्लस का साइन दबा दिया, 1440 मिनट, 1440 मिनट्स। 1440 मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा सेकंड्स के लिए 86400, 86400 सेकेंड्स, ओके। मेगा की यहाँ पावर होती है, मेगा की पावर होती है 10⁻6, ओके। तो हम अब शिफ्ट और ईएनजी दबाएंगे डायरेक्ट, तो 10⁻6 में डायरेक्टली आंसर शो कर रहा है, वो क्या है, 0.0864, या करेक्ट। हम देखते हैं अब इसकी मार्किंग स्कीम। ये क्या हो गया, माउस इस्तेमाल करना पड़ेगा। 0.086 मेगा 0.0864 मेगा, अब अगर आप लोगों ने मेगा सेकंड्स लिख लिया है ना, तो मेगा सेकंड्स लिख लिया है तो आप जो है ना 10⁻6 नहीं डालिएगा, ठीक है। मेगा का मतलब 10⁻6 ही होता है यहाँ पर, जो मैंने ये टेबल में लिखा है। अब द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज 0.15 टी, मैंने लिखा हुआ भी है, टेरा, 10⁻12 होते हैं टेरा मीटर, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। अच्छा पहले सवाल पढ़ लें, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं करिएगा, पहले पूरा सवाल। कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स, इन मिनट्स, सेकंड नहीं, इन मिनट्स, फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू द अर्थ। सूरज से अर्थ आने में कितना वक्त लगेगा, 0.15। टेरा का क्या पावर होता है, इंटू 10⁻12, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स, टाइम निकालना है हमें, पर मिनट्स के अंदर निकालना है। टाइम अगर हम नॉर्मल फार्मूला हम यूज करेंगे इसके अंदर, जो स्पीड का फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। हमें टाइम निकालना है। अब क्या था, टाइम फॉर लाइट, अच्छा लाइट की जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ होती है, ओके। 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। गूगल भी करके दिखा दो आपको, ताकि जो है आप लोगों को परेशानी ना हो। ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर से फिर 3 जीरो और डाल देंगे, तो इस वजह से। 3 × 10⁻6 होती है इन पावर।
इन थ्योरी इन व्हाट कैन एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट? नथिंग। नथिंग सही है। चलो इसके सवालात कर लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। इन व्हाट मोड द लाइट ट्रेवल इन वे। अच्छा ये जो है ना आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये आप पढ़ेंगे इसके बारे में A2 के अंदर कि लाइट है क्या, वेव है या पार्टिकल है। इसके पास इसकी जो एक पूरी थ्योरी होती है क्वांटम के अंदर A2 के अंदर। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है A2 की फिजिक्स आपकी। आप पढ़िएगा वो। इन पावर ऑफ 10, इन पावर ऑफ 10, 3 × 10⁸ ओके। परेशान ना हो। मुझे भी ये होता है कि मैं कुछ चीज़ गलत ना पढ़ा दूँ, इसलिए भी मैं भी आप लोगों को शो करने के लिए भी दिखा देता हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये है 15 × 10⁻12, ओके, डिवाइड बाय टाइम। अच्छा टाइम जो सेकंड के अंदर निकलेगा, याद रखिएगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फला क्या है 0.115 × 10⁻12 अपॉन 3 × 10⁻8। 500, 500 मिनट्स, 500 सेकेंड्स आंसर आ रहा है। 500 सेक। अब 500 सेकेंड आंसर आ रहा है। अब इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो इसको हम डायरेक्टली 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 500 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 8.33, 8.33 सेकेंड, 8.33 मिनट्स। ओके आंसर चेक कर लेते हैं। 8.33 मिनट्स, ओके। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 8.3 बन जाएगा। अभी इसके शायद इसके बाद भी 1-2 सवाल रहते हैं, बट वो आप खुद ट्राई कर लिएगा, जानबूझ के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको इसी तरीके का एक सवाल करा दिया था। अब ये तो स्केलर वेक्टर का था, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये लोग आप ये जो है आप खुद ट्राई करें। और जो है बस एक चीज़ आपको हिंट दे देता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दिस 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 दिस। ये ए एल जो है, ये एल है ना जो, ये छोड़े, आप लोग खुद ही ट्राई करें, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को स्टार्ट में मुश्किल मुश्किल लगेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स दी हुई है, बट स्टिल बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला चैप्टर, अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर का होगा, और वो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट और उसके एरर्स के बारे में, ठीक है। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे। वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताता हूँ, ओके। बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर देखने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ और जो है दोबारा मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो प्लीज़ मुझे काइंडली बता दीजिएगा ताकि मैं उसे फिक्स कर लूँ, ताकि आप लोग को भी सवाब मिले और दूसरे को परेशानी ना हो, ओके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।